ब्रीदिंग पल्स चेक करना है। अभी ब्रीदिंग चेक करने के दो तरीके हैं। एक आप ऐसा करके चेक कर सकते हो, लेकिन ऐसा चेक करने में प्रॉब्लम है। अगर शैलो ब्रीदिंग है, बहुत हल्का ब्रीदिंग है, तो आपको सुनाई नहीं देगा। इसके लिए क्या करना है, मैं इस तरीके से मेरे को करना है, कान बिल्कुल इसके नाक के पास में लेके जाना है, बिल्कुल यहाँ पर, और इसका पेट को देखना है। पेट उठ रहा है, दब रहा है। तो पेट उठ रहा है, दब रहा है देखेगा तो दिखता है, यहां से नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा क्लियर। जब आप इस लेवल में पैरेलल में देखोगे, आपको दिखेगा हल्का सा रेज हो रहा है। तो यू आर लुकिंग एट हिज स्टमक, यू आर लिसनिंग टू द साउंड ऑफ हिज ब्रेथ। जब हल्का ब्रेथ ले रहा है सुनाई नहीं देगा, लेकिन हल्का ब्रेथ लेगा तो ये जो आपका चीक का पोर्शन है, ये बड़ा सेंसिटिव है। हल्का सा भी कफ आके पड़ेगा तो आपको महसूस होगा। Look, listen, feel. You are looking at his stomach. You are listening to the sound of his from your ears, and you are feeling it over here on your cheek. तो ये हो रहा है तो इसका ब्रीदिंग है। नहीं हो रहा है तो आप इसको ऑक्सीपैक दे देना। ऑक्सीपैक है, ऑक्सीपैक, इमीडिएट ऑक्सीपैक दे देना। ऑक्सीपैक देने से पहले एक चीज और करना है, इसका एयरवेज क्लियर करना है। अभी एक्चुअली ये करके इसका मुंह खोल के देखना है। अरे भाई खोल दे, तो इधर नहीं खोलेगा। इसका मुंह खोल के देखना है, मुंह के अंदर कोई सामान है क्या। यूजुअली है तो मुंह के अंदर सामान है तो इसको साइड रखकर उसको क्लियर करना है। दिस इज कॉल्ड एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन रिमूवल। क्या बोलता है, जब हम लोग कहीं गिर जाते हैं, हो सकता है मैं गुटखा तंबाकू वगैरह खाता, हो सकता है मैं लौंग इलायची कुछ खा रहा हूँ, हो सकता है मेरे मुंह में और भी कुछ है, सब्सटेंस है, उस समय ये जाके चोकिंग इफेक्ट करेगा जब मैं ऑक्सीपैक दूंगा, एंड इट विल क्रिएट अनदर। सेकेंड चीज ये हो सकता है, कई बार मेरा टंग ट्विस्ट हो जाता है, अंदर की तरफ मुड़ जाता है, तो मैं जब ऑयल दे रहा हूँ वो जाएगा नहीं प्रॉपर, तो टंग को स्ट्रेट करना है। थर्ड टाइम क्या होता है, जब मैं आई एम डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरा क्या टेंडेंसी रहेगा, जोर जोर से लूंगा। तो उस समय क्या है, जब मैं गिरूंगा ना, ऑलमोस्ट मैं फेंटिंग के हालत में करके लूंगा, उस समय कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट मेरे मुंह के अंदर भी जा सकता है, दैट कैन ऑल्सो क्रिएट। तो इसलिए ये एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव किया है। क्लियर है। अब थर्ड चीज क्या है, मैं इसका पल्स देखूंगा। सभी को चेक करना है इसका पल्स। पल्स में थ्री फिंगर्स ऐसा करो सब लोग, थ्री फिंगर्स स्ट्रेट, कोई मोड़ना वोड़ना नहीं है, स्ट्रेट अंगूठे की तरफ थ्री फिंगर्स। अभी देखो इसने ये पहन के रखा है, थोड़ा खोलते हैं। अंगूठा मींस एबेटू, ओके, एबेटू एंड थ्री फिंगर्स वन लाइन। ये वन लाइन में है, तीनों एक लाइन में है। कभी भी ऐसा करके नहीं करना। ऐसा करके आने में क्या है, इसका पल्स बहुत लो हो जाएगा। यहाँ आप नीचे करके देखो, इस हालत में पल्स चेक करना है, नीचे की कंडीशन में। थ्री फिंगर्स और ये एक लाइन पे, सब अपना चेक करो आ रहा है कि नहीं। आप गलत कर रहे हो, मैंने क्या बोला है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, थ्री फिंगर्स टुवर्ड्स थंब, नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना सिंपल से रखो, थ्री फिंगर्स टुवर्ड्स थंब, ओके। ये तो जिंदा है, आप लोग जिंदा हो, सब लोग धड़कन आ रहा है ना, आ रहा है। अभी अपने बगल वाले के जरा चेक करो, वो जिंदा है कि नहीं, बताना है क्या है। सर आप भी करिए इनका, सर के पास जाओ, सर उल्टा, हाँ, थ्री फिंगर्स टुवर्ड्स थंब, थक तक करके आएगा, आ रहा है, जिंदा है, सर्टिफाई कर दिया भाई जिंदा है, ओके। अगर ये कंडीशन है, जरा ध्यान से सुनना, अगर ये कंडीशन है, नहीं चल रहा है, आपने ये किया तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब इसका हार्ट बीट बंद हो गया, ब्रीदिंग नहीं है, हार्ट बीट बंद हो गया, मतलब ये मरा हुआ आदमी है। क्लिनिकली अगर हम लेके गया इस आदमी को, तो पहले इसको ही इज अ डेड मैन, ठीक है। सिर्फ आपके पास 5 से लेकर 7 मिनट का टाइम है, जब आप इसको सीपीआर देके बचा सकते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, ठीक है। सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन, कुछ नहीं है ना दबने वाला। इसमें क्या है, इससे सबसे पहले आपका ये रिब्स आ गया, रिब्स के यहाँ एक गड्ढा आ गया, गड्ढे के बाद आपने 2 उंगली छोड़ा, 2 उंगली छोड़ने के बाद आपको बिल्कुल हाथ को ऊपर लॉक करना है, जब ये नीचे होगा तब करना है, हाथ को यहाँ लॉक करना है, इसके बाद आपको प्रेस करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना प्रेस करना है, 1.5 इंच। और जब आप प्रेस करोगे, ये सिर्फ इतना पोर्शन नहीं दबेगा, इसका ये पूरा रिब से लेकर ये कंप्लीट पोर्शन दब रहा है,
ये जब पूरा आपका अभी पोर्शन दब रहा है तो आपको कितना ताकत लगाना पड़ेगा, आपका बॉडी का पूरा वेट इसके ऊपर डालना पड़ेगा। 2 मिनट में आदमी थक जाएगा, पसीना आ जाएगा। आप ये करते समय, आप जब भी ये कर रहे हो, इस समय हो सकता है ये उसी कंडीशन में करना जब इसका पल्स नहीं है और ब्रीदिंग नहीं है। समझ में आ रहा ना? कभी भी ऐसा मजाक में मत कर देना, क्योंकि जिंदा आदमी को आप थोड़ा भी दबा दोगे तो उछल जाएगा। थोड़ा भी जिंदा आदमी को कर दिया तो उछल जाएगा। इसको मैं इतना भी नहीं दबा सकता, इतना दबा दिया तो उछलने लगेगा। ओके, ये उस कंडीशन में है जब किसी को हार्ट अटैक आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया और वो बेहोश हो गया, उसका हार्ट बीट्स स्टॉप है, पल्स नहीं चल रहा, सिर्फ उसी कंडीशन में आपको ये देना है। उस कंडीशन में यदि आपके पास ऑक्सीपैक नहीं है तो आप क्या करोगे, इसके मुंह को ऐसे करोगे, खोलोगे, इसके ऊपर एक टॉवल डाल दोगे और खींचोगे बाहर से, ये इसका मुंह है तो मुंह पे लगा के ब्लो करोगे। तो जैसे ही आप इसको लोगे 2 बार ब्लो करोगे, 20 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्लो, 20 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्लो, 20 चेस्ट कंप्रेशन, ये चेस्ट कंप्रेशन है बेसिकली, 2 ब्लो, 20 चेस्ट कंप्रेशन 2 ब्लो, 1 मिनट में 80 बार चेस्ट कंप्रेशन और 8 ब्लो 1 मिनट में। और कितना दबाना है, इतना 1.5 इंच। तो जब 1.5 इंच आपको दबाना है तो बहुत ज्यादा ताकत चाहिए और बहुत फास्ट में आप कर रहे हो। अभी जब करना है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पूरा इतना फास्ट जाना है। तो आप भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। एक आदमी इधर कर सकता है, दूसरा आदमी पफ दे सकता है, कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मोक ड्रिल में कोई पफ वफ यहाँ नहीं देंगे, ठीक है? ये सिर्फ ऑक्सीपैक है आपके पास, आप ऑक्सीपैक ही यूज करोगे। पफ देने में क्या होता है, पफ में आप सोचोगे आप तो ले रहे हो और उसके बाद दे रहे हो। जब आप जब इनहेल करते हैं तो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज 20 रहता है, आपका ये नाइट्रोजन है, पॉइंट रेजन में रहता है, नाइट्रोजन 79% रहता है। लेकिन जब आप एक्सेल करते हैं तभी भी 4 to 5% ऑक्सीजन आपके अंदर रहता है। एक तो वो हेल्प करेगा, दूसरा क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप में से 16% करीब आता है, कार्बन डाइऑक्साइड 15-16%। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस चेस्ट के बोन्स को स्टिमुलेट करेगा, चेस्ट मसल्स को स्टिमुलेट करेगा। चेस्ट मसल स्टिमुलेट होने से चेस्ट मसल स्टिमुलेट होकर स्ट्रेच होगा। जैसे ही स्ट्रेच मसल स्टिमुलेट होगा, जैसे ही आप फूकोगे ना तो बलून स्ट्रेच हो रहा है, ऐसे ही चेस्ट मसल स्ट्रेच होगा। तो इसके अंदर एक डायफ्राम रहता है, वो डायफ्राम नीचे गिर जाएगा। जैसे ही डायफ्राम नीचे गिर जाएगा आपका चेस्ट के अंदर कैविटी बन जाएगा, ओपन स्पेस बन जाएगा। ओपन स्पेस बन गया तो एटमॉस्फेरिक ऑटोमेटिकली, अंदर का प्रेशर कम है, बाहर ज्यादा है, ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। आप इंड्यूस कर रहे हैं उसको एयर लेने। ओके, क्लियर है? अभी आप कितने लोगों को बताओगे? उस दिन पता चला आप ए शिफ्ट में नहीं हो, अब आपके ऊपर भरोसा, आप घर पे सो रहे हो, अब क्या करेंगे? आप आते आते तो खत्म। तो मेरे साथ जो मेरा काउंटर पार्ट हुआ फर्स्ट एड में, उनको पहले इन्फॉर्म करें। हाँ, नहीं तो इन्फॉर्म नहीं करना, अभी आपका काम है, जितने भी यहाँ काउंटर पार्ट है नहीं तो डेवलप करो। ये जूता खोलकर जूता रगड़ने से, पैर रगड़ने से, हाथ रगड़ने से इट विल सर्व नो पर्पस। प्लीज डोंट डू दैट, डू एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो आप कम से कम 5-6 आदमी को तैयार करोगे इसके लिए, ताकि ए शिफ्ट बी शिफ्ट कुछ भी हो। इवन मैं आपको इतना टाइम आपका लिया, 2 चीज इंपॉर्टेंट और बताता हूँ। ये तब कभी मत देना जब किसी आदमी को हार्ट अटैक हो रहा हो। ये कंडीशन तब है जब पल्स 0 है, पल्स नहीं है और ब्रीदिंग नहीं है। इसी सिचुएशन में आप ये दे रहे हैं। आप हार्ट अटैक वाले आदमी को दबा हुआ के करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को रियल हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन 3 तरीके से होता है। एक होता है कि आपका चेस्ट पेन हो रहा है, दैट इज ड्यू टू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। दूसरा होता है ड्यू टू ये मसल स्पैज्म के कारण भी हो जाता है चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा पेन होता है, पिंचिंग पेन होता है। थर्ड एक पेन होता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से आपके बाहर की तरफ मार रहा हो, अंदर से बाहर की तरफ ये मार के बाहर निकाल रहा हो, दैट इज एक्चुअली हार्ट अटैक का सिम्टम। उस कंडीशन में क्या है, दैट समटाइम्स इट इज अ मूविंग पेन। आपको पेन आएगा, पेन आके आपके लेफ्ट हैंड में जा रहा है, ऐसा करके मूविंग पेन करके लगेगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपके घर पे भी कोई है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है,
आपको लग रहा है कि हो सकता है हार्ट अटैक है, तो आप क्या, आपकी तरफ से ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? एनीवन? सिंपल है, ठीक है, बिठा दो, ठीक है। आप एक तो उसको बोलो सांस लेने के लिए, और दूसरा क्या है, जोर से खांसने के लिए। आपको खांसना है, किस तरीके से खांसना है मैं थोड़ा दूर हट के करता हूं। आपको ऐसा खांसना पड़ेगा, जितना एक्सर्ट करके खांस सके उतना एक्सर्ट करके खांसो। एक्सर्ट करके जब आप खांसोगे, आपका जो हार्ट है वो प्रेशर, क्या हार्ट अटैक क्या है, जैसे वो पंप नहीं हो पा रहा है, ब्लड आपके ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है, तो आप जबरदस्ती खांसोगे तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो आपका हार्ट को पंप करेगा। तो ये आपको कफ करना है, जोर जोर से, जितना हो सके उतना जोर से आदमी को कफ करवाना है, एंड ही विल बी हियर। बड़ा अच्छा पेशेंट था, थैंक यू।